आज हम भगवान बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी के बारे में बात करेंगे जो यह सिखाती है कि आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसे कैसे आकर्षित कर सकते हैं। यह कहानी आपकी सोच, दृष्टिकोण और कर्मों को सही दिशा में ले जाने में मदद करेगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपने जीवन में समस्याओं को लेकर के समाधान मांगने आते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान और हताश दिख रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में झुक करके कहा, भगवान, मैं अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता हूँ। मैं जो चाहता हूँ वह चीज मुझसे दूर हो जाती है। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकता हूँ और जीवन में सफलता कैसे पा सकता हूँ। बुद्ध ने उसकी बातों को ध्यान से सुनी। उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति बहुत बेचैन था। उसकी समस्या केवल बाहरी चीजों को पाने की नहीं थी, बल्कि भीतर की अशांति और असंतोष की थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए युवक से पूछा, तुम जो चाहते हो क्या उसे वास्तव में पाने के लिए तैयार हो? युवक ने चौंकते हुए कहा, भगवान, मैं हर उस चीज को पाने के लिए तैयार हूँ जिसे मैं चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कैसे उसे अपनी तरफ आकर्षित करूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जीवन में जो भी चीजें हम चाहते हैं उन्हें आकर्षित करने के लिए केवल इच्छा करना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमारी सोच, हमारी ऊर्जा और हमारे कर्म का सही दिशा में होना जरूरी है। बुद्ध ने युवक को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक किसान था। वह हमेशा अच्छी फसल उगाने की इच्छा रखता था। उसने बीज बोए, लेकिन जमीन को ठीक से तैयार नहीं किया। वह पानी भी ठीक से नहीं देता था और पौधे की देखभाल भी नहीं करता था। एक दिन वह खेत में गया और देखा कि फसल बहुत कमजोर है। उसने सोचा, मैं तो हमेशा अच्छी फसल पाने की कामना करता हूँ, लेकिन मुझे ये क्यों मिलता है? उसके गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, तुम केवल फसल की कामना करते हो, लेकिन उसके लिए जो जरूरी मेहनत है उसे नहीं करते हो। तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे कर्मों में सामंजस्य नहीं है। जब तक तुम्हारी सोच, मेहनत और ऊर्जा एक दिशा में नहीं होंगे, तब तक तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। बुद्ध ने युवक को समझाते हुए कहा कि किसान की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल इच्छा करने से ही कुछ नहीं होता है। यदि तुम अपनी इच्छाओं को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हो तो तुम्हें इन 3 महत्वपूर्ण नियमों को समझना होगा। पहला, स्पष्टता। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। कई बार हम अपनी इच्छाओं को लेकर के भ्रमित होते हैं। एक तरफ हम कुछ चाहते हैं और दूसरी तरफ हम कुछ चाहते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, लेकिन उसके मन में यह धारणा है कि धन बुराई का जड़ है, तो वह कभी भी धन आकर्षित नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करें। दूसरा, सही सोच और विश्वास। जब तुम किसी चीज की इच्छा करते हो तो तुम्हें उस पर पूरी तरीके से विश्वास होना चाहिए। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है कि तुम अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हो तो वह कभी भी पूरा नहीं होगा। तुम्हारी सोच और तुम्हारी ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ा होना जरूरी है। सकारात्मक सोच और विश्वास के बिना आकर्षण का नियम काम नहीं करता है। तीसरा, कर्म का महत्व। केवल सोचने और विश्वास करने से कुछ नहीं होता है। तुम्हें अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करना होगा। अगर तुम एक सुंदर बगीचा चाहते हो तो तुम्हें बीज बोने होंगे, जमीन तैयार करनी होगी और नियमित रूप से पौधे की देखभाल भी करनी होगी। बिना कर्म, केवल इच्छा से कुछ भी हासिल नहीं होता है। युवक ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी। उसने पूछा, भगवान, लेकिन कभी कभी मैं अपनी इच्छा के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता है जो मैं चाहता हूँ।
ऐसा क्यों होता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह इसलिए होता है क्योंकि तुम केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हो, प्रक्रिया पर नहीं। जब तुम्हारा ध्यान केवल इस पर रहेगा कि तुम्हारा परिणाम कब मिलेगा, तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाएगी। इसके बजाय प्रक्रिया का आनंद लो। जो भी कार्य करो उसे पूरी निष्ठा और प्रेम से करो। जब तुम्हारा ध्यान कार्य पर होगा तो परिणाम अपने आप आएगा। बुद्ध ने युवक को ध्यान का अभ्यास करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, ध्यान से तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी ऊर्जा केंद्रित होगी। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हो और उसे सही दिशा में ले जा सकते हो। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों को देखना, उन्हें समझना और जो विचार तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं उन्हें छोड़ देना। ध्यान तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से जोड़ता है, जिससे तुम जो भी चाहते हो उसे आकर्षित कर सकते हो। बुद्ध ने युवक को 4 सरल कदम बताए जो जीवन में किसी भी चीज को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। पहला, इच्छा को स्पष्ट करो। सबसे पहले यह सुनिश्चित करो कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हारी इच्छा जितनी स्पष्ट होगी, उसे आकर्षित करना उतना ही आसान होगा। दूसरा, सकारात्मक सोच और विश्वास। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और इस बात पर विश्वास रखो कि तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। नकारात्मक सोच तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर देती है। तीसरा, कार्य करो। अपनी इच्छा को पाने के लिए सही दिशा में कार्य करो। बिना प्रयास के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। चौथा, छोड़ने का अभ्यास करो। जब तुम अपने काम कर लो तो परिणाम को छोड़ दो। इस पर जोर मत डालो कि तुम्हें कब और कैसे मिलेगा। विश्वास रखो, जो भी होगा तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। कहानी का अंत। युवक ने बुद्ध की बातों को समझा और उनके बताए मार्ग पर चलने का निश्चय किया। उसने अपने सोच को स्पष्ट किया, विश्वास विकसित किया, सही दिशा में कार्य किया और परिणाम की चिंता छोड़ दी। कुछ समय बाद उसने पाया कि उसकी सारी इच्छा धीरे धीरे पूरी होने लगी है। वह पहले से अधिक शांत, खुश और संतोषपूर्ण महसूस करने लगा। तो अब जानते हैं इस कहानी की सीख। भगवान बुद्ध की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हम जो भी चाहते हैं उसे पाने के लिए हमारी सोच, ऊर्जा और कर्म का सही दिशा में होना बहुत जरूरी है। आकर्षण का नियम केवल इच्छा करने से काम नहीं करता है। इसके लिए स्पष्टता, विश्वास और कार्य का करना बहुत जरूरी है। साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि जब हम परिणाम को छोड़ देते हैं तो चीजें अपने आप हमारी ओर आकर्षित होती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी हम चाहते हैं उसे पाने की शक्ति हमारे भीतर ही है। हमें बस इसे पहचानना है और सही तरीके से उपयोग करने की जरूरत है। तो महात्मा बुद्ध की यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।